So hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform G-Centric। तो आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको लेंथ वाइज बहुत ही बड़ा माना जाता है, जिसके नाम से स्टूडेंट कई बार घबराने लगता है कि पावर सिस्टम हमें नहीं आता। जी हाँ, सही सुना, मैंने उसका नाम ले ही लिया है जिसका नाम है पावर सिस्टम। इस सब्जेक्ट को अगर सीखना है ना तो आपको कम से कम कुछ फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें ये सब्जेक्ट कम से कम 3 to 4 सब्जेक्ट का नॉलेज मांगता है, लाइक कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। और इनको बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में पढ़ना पड़ता है अगर इस सब्जेक्ट को वाकई किसी एग्जाम के लेवल पे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे अगर हमको प्रिपेयर करना है तो। क्योंकि इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं हम लोग, आयरनी ये है कि इसके अंदर टॉपिक्स बहुत है। इसके अंदर टॉपिक्स है तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से टॉपिक को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना है, कौन से टॉपिक को कम प्रायोरिटी देना है। तो मैं जी सेंट्रिक ऐप पर बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में, बहुत ही मजेदार तरीके से, बिल्कुल बेसिक से लगाकर एडवांस तक इस सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं। और काफी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को। काफी क्रिएटिव फॉर्म में बना रहा हूं कि किस तरीके से एक कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, जितनी हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक गेट, ईएससी, एसएससीजी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर हमें जाना है तो उसके लिए कितना नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। जरूर नहीं कि आपको ये पूरा का पूरा बुक के बुक आपको आना चाहिए, जरूर नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कौन से एग्जाम्स में कौन से टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, इसका आपको अगर थोड़ा भी इल्म है तो आप बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को सीख सकते हैं। क्योंकि मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम, दीज आर द 2 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से सीखा जा सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूं पावर सिस्टम की, और आपके लिए ट्रेलर में पेश है इसका एक नमूना, जिसके अंदर आप पाएंगे किस तरीके से जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है, उस पर किस तरीके से लेक्चर चल रहा है। उसका ट्रेलर देखिए, डोमिनेटिंग नहीं है, वैसे नॉर्मली भी डोमिनेटिंग नहीं है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए, बट फिर भी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में तो और ज्यादा डोमिनेटिंग, मतलब थोड़ा भी इफेक्ट नहीं है। इस वजह से शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग जो कैपेसिटेंस का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, उसको नेग्लेजिबल मानेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। आई बात समझ? तो शंट कंडक्टेंस तो वैसे ही नेग्लेक्ट था, यहां पर क्या हो जाएगा आपका शंट कैपेसिटेंस या जो भी कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसका मतलब कोई शंट पैरामीटर नहीं आएगा। तो हम लोग इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहां से एंटर करेगा तो करंट प्लस और यहां से लीव किया तो माइनस, ठीक है। तो हम लोग केवीएल इक्वेशन लिखे अगर यहां से, तो हम क्या बोल सकते हैं, वीएस माइनस आई, करंट कोई सा भी ले लो, आईएस ले लो चाहे आईआर ले लो, तो आईआर ले लेते हैं अभी, आईआर इंटू जेड, ठीक है। क्योंकि दोनों करंट क्या हमारे बराबर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है ना, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के दोनों करंट क्या हमारे बराबर है। आई आर इंटू जेड इंटू क्या हो जाएगा हमारा, आई आर इंटू जेड इंटू माइनस वी आर इक्वल टू क्या। इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 3 फेज के लिए, तो यहां पर क्योंकि 3 फेज की चर्चा चल रही है तो मुझे यहां पर 3 टाइम्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये लॉस आई स्क्वायर आर तो क्या दिखाएगा, एक फेज का दिखाएगा। जब तीनों फेज मिलेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 100%। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर फेज ले रहे हैं तो यहां पर आई स्क्वायर आर से भी काम चल जाएगा, ठीक है। वैसे ही 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, अब आप समझ ही गए होंगे। तो ये रहा एफिशिएंसी। नेक्स्ट है अगर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकालें, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यहाँ पे बहुत सारे, देखो मैंने इक्वेशन पे लिख के बता दी है, आपको नॉर्मल फेजर ड्रॉ करते भी आता है। आई होप कि आप सब नेटवर्क थ्योरी पढ़ के बैठे हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ नई टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा मैंने ऑलरेडी लोड एंगल पढ़ा चुका हूं आपको, है ना, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो वीआर और वीएस के बीच का जो एंगल है, सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीव एंड वोल्टेज के बीच का जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड लोड एंगल डेल। इसको बोलते हैं हम लोग लोड एंगल डेल। और देखिए यहां से एक और चीज आपको पता चलेगी कि सेंडिंग एंड करंट और सेंडिंग एंड वोल्टेज, इसके बीच का एंगल क्या होता है, फाइएस एंगल। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज वीएस और ये हो जाएगा आईएस, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद आपको रीजन पता चल जाएगा क्यों मैं एडमिटेंस मैट्रिक्स डिराइव करवा रहा हूं। तो यहां पर हो जाएगा वी आर और ये हो जाएगा आई आर करंट, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग यहां पे करंट बोल देते हैं, एक आईसी करंट बोल देते हैं, इधर चार्जिंग करंट जा रहा होगा। तो थोड़ी देर के लिए हम बोल सकते हैं कि यहां पर वीएस इक्वल टू, देखिए इस पॉइंट का वोल्टेज ये वीएस भी क्लेम कर सकता है और वीआर भी क्लेम कर सकता है, मतलब इस ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इसका अगर फुल वर्जन देखना है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं विद थ्योरी, जितना सफिशिएंट थ्योरी होना चाहिए वो सब कुछ डिस्कस किया है। और अगर इसका फुल वर्जन आपको देखना है
तो आज ही डाउनलोड करिए अपने प्यारे प्ले स्टोर से, जी सेंट्रिक टाइप करिए, जी सेंट्रिक ऐप को डाउनलोड करिए, उसके अंदर स्टोर सेक्शन में जाइए, स्टोर सेक्शन में आप अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है उसको सिलेक्ट करिए। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में जाने के बाद आपको पावर सिस्टम मिलेगा। पावर सिस्टम के अंदर ये लेक्चर को आप फुल वर्जन में एंजॉय कर सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।